नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत समाचार एक्सप्रेस। मैं भरत पांचाल। उरई और पूरे जनपद जालौन के लिए आज एक बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय के बाद उरई को आखिरकार केंद्रीय विद्यालय की सौगात मिल गई। केंद्रीय विद्यालय ग्राम बड़ेरा में खोला जाएगा। यह सब संभव हुआ है उरई के सांसद नारायण दास अहिरवार के लगातार प्रयासों से। दरअसल 2024 में सांसद ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर उरई में केंद्रीय विद्यालय की मांग की थी। सांसद ने अपने पत्र में लिखा था कि जालौन जनपद में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान करने के लिए केंद्रीय विद्यालय की सख्त ज़रूरत है। पत्र भेजने के बाद केंद्र सरकार ने इस मांग को गंभीरता से लिया। मंत्रालय ने सर्वे कर जमीन का चयन किया और 2025 में ग्राम बड़ेरा को केंद्रीय विद्यालय के लिए चुना गया। बड़ी सौगात मिली है, क्या ये सौगात है और कैसे प्रयास रहे जिससे ये सफल होता है? देखो, जब से हम लोकसभा में गए हैं तो निरंतर, चूँकि हमें अपने जनपद की समस्याओं के बारे में बहुत अच्छी तरीक़ा से पता है कि यहाँ गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल ना होने के कारण शिक्षा से वंचित रहते हैं। तो हमने प्रयास किया कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय खुल जाएं, चाहे वो ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, तो हमारा प्रयास रहा। माननीय मंत्री जी से मिले और हमने लोकसभा में भी अपनी बात को गंभीरता से रखा। इसका परिणाम ये हुआ कि हमें केंद्रीय विद्यालय की सौगात मिली, जनपद में सौगात मिली। कब से ये मांग चल रही है? काफ़ी समय से, जब से हम गए लोकसभा में, जब से हम पहुँचे हैं, निरंतर हमारा प्रयास रहा है कि हम कम से कम जनपद के लिए कुछ ऐसा करें जिससे कि जनपद वासियों को कुछ ना कुछ राहत मिले। इसके बाद आगे आपका कौन सा कदम रहेगा जिससे जालौन की जनता को और लाभ हो सके? हम बराबर, अभी जैसे हमारा चल रहा है कि हम ट्रेन के लिए भी प्रयासरत हैं कि ट्रेन चल जाए तो कम से कम गरीब आदमी जो दिल्ली के लिए तमाम समस्याओं से जूझते हैं, जब उनको बस से जाते हैं पैसा ज़्यादा भी खर्च होता है, समय से नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसी स्थिति में हम ट्रेन के लिए भी प्रयासरत हैं कि ट्रेन सीधी जनपद से दिल्ली के लिए चली जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, लोगों को इसमें भी एक बड़ी राहत मिलेगी। दूसरा, अभी जैसे केंद्रीय विद्यालय हमारा जनपद में खुला, हमारा प्रयास होगा कि ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और सैनिक विद्यालय भी खुल जाए जिससे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। जनपद में सैनिक विद्यालय भी नहीं है और अस्पताल की भी सही व्यवस्थाएं नहीं है। हमने इसके लिए भी मिनी एम्स के बारे में संसद में अपनी बात रखी थी कि अगर हमारे यहाँ मिनी एम्स खुल जाए तो जो आजकल गंभीर बीमारियाँ चल रही हैं या तमाम ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं जिनको डॉक्टर रेफ़र कर देते हैं, उनकी रास्ते में भी मौत हो जाती है, तो हमारा प्रयास है कि तो मिनी एम्स खुल जाए, ना हो तो कम से कम हमारे, चाहे हमारा जिला चिकित्सालय हो, चाहे मेडिकल हो, अच्छे उपकरण, अच्छे डॉक्टर आ जाएं जिससे यहाँ लोगों का इलाज होना संभव हो सके। विधायक जी, आज प्रेस वार्ता हो रही है, सभी पत्रकार यहाँ मौके मौजूद हैं। आज हम आपसे शिक्षा के मुद्दे पर कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। देखो, ऐसा है, शिक्षा के बिंदु पर अभी माननीय सांसद जी के द्वारा उनका एक प्रयास आपके सामने प्रस्तुत हुआ है जी। उस प्रयास में हम शुरू से ही इसलिए प्रयासरत हैं केंद्रीय विद्यालय के लिए, सैनिक विद्यालय के लिए, कि यहाँ सैनिक पढ़ाओ जालौन खाली पड़ा हुआ है, सैनिक विद्यालय को खोला जा सकता है। हाथरस में बहुत बड़ी जमीन सैनिक की खाली पड़ी हुई है, हाथरस में सैनिक स्टेडियम खोला जा सकता है। इसके लिए इधर जो है, हम अपने जब विधायक थे तब से लेकर आते थे, लगातार हम पंचदन बांध परियोजना के लिए प्रयासरत है। चूँकि यह योजना में 30% भागीदारी होती है स्टेट गवर्नमेंट की और 30 मध्य प्रदेश की और 40% भागीदारी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो उस समय जब मैंने प्रयास किया था 90 में, जब माननीय मुलायम सिंह जी को मैंने गोन बुलाया था, तो उस समय मैंने पत्र लिखवा दिया था, सर्वे भी करा दिया था, बीच में सर्वे होता भी है, लेकिन चूँकि तीनों सरकारें एक ही दल की है, हम इस पत्रकार माध्यम सरकार से मांग करेंगे कि पंचदन बांध परियोजना की स्वीकृति जनपद के लिए ही नहीं, कई जिलों के लिए
वरदान अमृत का काम करने का काम करेगी। सांसद नारायण दास अग्रवाल ने कहा, यह विद्यालय उरई और आसपास के हजारों बच्चों के भविष्य को नई दिशा देगा। अब हमारे क्षेत्र के बच्चे भी केंद्रीय विद्यालय के स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। अब बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए कानपुर या झांसी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें अपने ही ज़िले में CBSE पैटर्न पर पढ़ाई का मौका मिलेगा। केंद्रीय विद्यालय खुलने से न सिर्फ शिक्षा के स्तर में सुधार होगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। शिक्षक और स्टाफ की नई भर्तियां भी होंगी। यह उरई और जालौन जिले के लिए ऐतिहासिक दिन है। सांसद नारायण दास अग्रवाल के प्रयासों और केंद्र सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।